नाजरीन, इश्क में तेरे सिद्दीकी ड्रामे की कहानी हैरान कौन साबित होने वाली है। इफ्तिखार शाह अपने फैसले पर डट जाता है। वो हर कीमत पर नूर को जुल्फकार शाह की जिंदगी से दूर करना चाहता है, इसीलिए वो खतरनाक चाल चलता है। एक दिन वो चुपके से एक डॉक्टर को घर बुलाता है और उसे पैसे का लालच देकर कहता है कि नूर का मुआयना करने का ड्रामा करो और फिर सबके सामने ये ऐलान कर दो कि नूर हमला है। डॉक्टर अंदर जाकर नूर को मामूली से चेकअप करती है। चंद लम्हों बाद ये जुल्फकार शाह के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर जुल्फकार शाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि शादी को अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ आता है और ये बात उसके लिए नामुमकिन लगती है। दूसरी तरफ इफ्तिखार शाह डॉक्टर को बाहर लेकर जाता है और उसके हाथ में पैसों से बड़ा लिफाफा मार देता है। डॉक्टर हैरान होकर पूछती है कि इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इफ्तिखार शाह तंजिया अंदाज में कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया, बाकी बातों में मत पड़ो। ये सारा मंजर घर की एक मुलाजिमा देख लेती है, मगर नौकरी जाने के खौफ से वो भी खामोश रहने का फैसला करती है। उधर डॉक्टर की बात सुनकर जुल्फकार शाह का गुस्सा नूर पर निकलता है। वह सख्त लहजे में सवाल करता है कि अगर ये बात सच थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताई। नूर हैरत और तकलीफ के साथ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है और यकीनन कहीं ना कोई बड़ी गलती हुई है। इसी दौरान सालार जो पहले अरिश्मा को छोड़ जाने के बाद ज़हनी तौर पर बिखर चुका होता है, नूर को फोन करके धमकियां देता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं तुम्हें और जुल्फकार को सुकून से नहीं जीने दूंगा। सालार उसी जिद में इफ्तिखार शाह से भी रब्ता करता है और दोनों मिलकर नूर के खिलाफ नई साजिशें करते हैं। सालार नूर को फोन करके उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, मगर नूर गुस्से में उसे सख्त जवाब देती है और उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उधर जुल्फकार शाह के दिल में शक पैदा होने लगता है कि कहीं उसके बाप ने ये सब खेल तो नहीं खेला। सच जानने के लिए वो नूर को अस्पताल ले जाता है ताकि तमाम टेस्ट दोबारा करवाए जा सके। जब नई रिपोर्ट आती है तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि नूर के बारे में पिछली रिपोर्ट सच झूठ थी। ये सुनकर जुल्फकार शाह को शदीद सदमा होता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है। गुस्से से भरा हुआ फौरन घर आता है और अपने बाप से सख्त लहजे में तलबी करता है कि जब उसे यकीन हो जाता है कि वाकई उसके बाप का हाथ है तो वो फौरन पुलिस को बुला लेता है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी तरफ सालार बदला लेने की आग में जल रहा होता है। वो जुल्फकार को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों को नूर को अगवा करने का हुक्म देता है। अगले दिन जब जुल्फकार शाह नूर को शहर लेकर आता है तो एक मौके पर वो फोन सुनने के लिए कुछ फासले पर चला जाता है। उसी लम्हे सालार के भेजे हुए लोग नूर को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुल्फकार शाह वक्त पर वापस आ जाता है और उन लोगों से लड़ पड़ता है। वो बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। उसी दौरान एक हमलावर अचानक से गोली चला देता है। गोली लगते ही जुल्फकार शाह जमीन पर गिर जाता है और नूर खौफ से चीख उठती है और ये खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फौरन सालार के घर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो आखिरकार मुलजिम पकड़ा जाता है। मुर्तजा नूर के पास आकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, मुझे अपनी इस गलती का अफसोस है। तो नाजरीन, ये थी मेरी प्लेडिकेशन। कहानी कुछ और भी हो सकती है, बाकी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।